Hello children, today we will learn about the exercise 20D, which is area of triangle. So here is given some formula. फॉर्मूला दिया हुआ है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग स्क्वायर यूनिट area of equilateral triangle with side A is equal to 3 under root 3 by 4 a square unit. ये फॉर्मूला है. These formula we will apply in the given example exercise 20D. ठीक, 20D देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन विच बेस एंड हाइट. देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है और बेस और हाइट गिवन है. ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये फॉर्मूले से निकल जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, उसके लिए बेस इज गिवन, हाइट इज गिवन. You will have to find out area of triangle. Area of triangle is equal to half into base into height square unit. आपका 1/2 42 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर. इस दोनों के 75 सेंटीमीटर आप बाहर ले लेंगे. ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. इसको कट करिए 2 के टेबल से. 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. तो 21 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. व्हेन वी विल मल्टीप्लाई वी विल गेट 525 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है. Next question, like this, with the help of this you will solve all the part of question number 1. सारे पार्ट सेम है, इसी फॉर्मूले से निकलेंगे. सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल हैविंग एन एरिया एंड बेस. देखिए इसमें एरिया दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है, आपको हाइट निकालना है. तो सेम फार्मूला वी विल अप्लाई, हम लोग उसी फार्मूले को करेंगे. तो एरिया इज एरिया गिवन, बेस इज गिवन, हाइट फ्रॉम फार्मूला. उसी फार्मूले से हम हाइट निकालते हैं. कैसे निकालेंगे? देखिए एरिया इंटू 2, यानी देखिए इस फार्मूले से कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा. अगर हाइट पूछा जा रहा है तो हाइट इज इक्वल टू एरिया इंटू 2 डिवाइडेड बाई बेस. ये इस फार्मूले से ये फार्मूला मिलेगा, एरिया इंटू 2 डिवाइडेड बाई बेस. एरिया 72 है, 2 और डिवाइडेड बाई 16. जब आप डिवाइड करेंगे 2 के टेबल से, 2 8 ज़ा 16 और 2 8 ज़ा 16. इस टेबल से काटेंगे 2 8 ज़ा 16. 8 के टेबल से 72 काटेंगे. 8 9 ज़ा 72. आपका 9 सेंटीमीटर हाइट आंसर आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? इस तरीके से आप देखिए हाइट ऑफ ट्राइंगल पूछा जा रहा है. इसमें भी हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन ये दिया है. ये फॉर्मूले से आप कई सारे क्वेश्चन निकाल सकते हैं. फाइंड द बेस ऑफ द ट्राइंगल हुज एरिया एंड हाइट गिवन. तो आप उस केस में क्या करेंगे कि एरिया इंटू 2 डिवाइडेड बाई हाइट आपको बेस मिल जाएगा, और हाइट के लिए एरिया इंटू 2 डिवाइडेड बाई बेस से हाइट मिल जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए. ये वाला तो सब आप कर लेंगे ये सारे. अब आप 5 पे आ जाइए. द बेस ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट. इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड एट रुपीज़ 1080 पर हेक्टेयर इज 14,580. फाइंड इट्स बेस एंड हाइट. आपको इसमें बेस और हाइट को निकालना है. हाइट जो है वो हाइट इसमें दिया हुआ है, गिवन दैट द बेस ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट. हाइट का 3 टाइम्स बेस है. तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द हाइट ऑफ द ट्राइंगुलर फील्ड बी एक्स एंड देन बेस विल बी. तो इसके लिए आप करेंगे लेट द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल बी एक्स मीटर, देन बेस इज इक्वल टू 3x मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. सिंस टोटल ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि द टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड इज इक्वल टू 14,580. रेट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड ऑल्सो गिवन इन क्वेश्चन.
₹1080. Then with the help of this we will find the area of the field. Area of the field is equal to total cost upon rate per हेक्टेयर. ये जो आंसर आएगा वो हेक्टेयर्स में आएगा. तो टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग फील्ड दिया हुआ है, तो आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे और जब इसको कट करेंगे 0 विल बी कैंसिल. फिर मैंने T2 के टेबल से कट किया है तो आपका 729/54. अगेन वी हैव कट टेबल ऑफ 3. आपको टेबल ऑफ 3 से कट किया है इसको. क्यों टेबल ऑफ 3 से क्यों कट किया है? क्योंकि हम जब क्या करते हैं 3 से जब डिवाइड करते हैं तो इसके डिजिट को प्लस कर देते हैं. 9, 10, 11 और 7 18 हो गया और ये 5, 4, 9 हो गया. यानी कि ये 3 के टेबल से कट जाएगा. तो 3 के टेबल से मैंने कट किया तो ये 243 डिवाइडेड बाई 18. अभी भी ये 3 के टेबल से कट जाएगा तो ये 81 डिवाइडेड बाई 6 आ गया. फिर 3 के टेबल से कट किया है 27 डिवाइडेड बाई 2. 27 डिवाइडेड बाई 2 हेक्टेयर्स आ जाएगा. वी नो दैट 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर. देयरफॉर 27 बाई 2 हेक्टेयर इज इक्वल टू 27 इंटू 10,000. कट करना है 2 के टेबल से कट करेंगे तो 5,000 आ जाएगा. जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 27 इंटू 5,000 तो आपका आ जाएगा 1,35,000 मीटर स्क्वायर. अब आपको क्वेश्चन में ये आपका क्या निकला? ये आपका एरिया निकला है. एरिया है, एरिया ऑफ द फील्ड है. अब आप इसकी हेल्प से आपको बेस को आपने क्या मान लिया? x मीटर. और बेस और हाइट को आपने मान लिया. हाइट को x माना और बेस को 3x माना. तो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है. एरिया की जगह पे आप 1,35,000 रखेंगे. 1/2 इंटू 3x. बेस क्या लिया आपने? 3x इंटू x. अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से. तो 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 135,000 इंटू 2. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 135,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3. 3 से कट किया तो 45,000 आ जाएगा. 45,000 इंटू 2 90,000. 90,000 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 90,000. एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 90,000. तो ये जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 300. 300 इंटू 300 90,000 हो जाता है. तो आपका 300 है. तो देयरफॉर हाइट, हेंस द हाइट ऑफ द ट्राइंगल बी इज इक्वल टू 300 मीटर. देन बेस विल बी 3 टाइम्स ऑफ 300 900 मीटर विल बी आंसर. ये आंसर आपका हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द राइट ट्राइंगल हुज बेस 1.2 मीटर एंड हाइपोटेन्यूज इज 3.7 मीटर दिया हुआ है. इसके लिए आपको निकालना है एरिया. तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपका बेस और हाइपोटेन्यूज है पर उसकी हाइट नहीं दी है. एरिया निकालने के लिए हमें हाइट भी चाहिए. तो हम पाइथागोरस थ्योरम से हमारा हाइट निकल जाएगा. उसके बाद एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो देखिए राइट ट्राइंगल में क्या होता है, 90 के ठीक सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है. ये बेस है और ये हाइट है. जिसमें से बेस दे दिया गया है क्वेश्चन में, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है. और आपका देखिए अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम. आपको हाइट निकालना है. हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर. तो ये इसको हाइपोटेन्यूज 3.7 होल स्क्वायर है माइनस 1.2 होल स्क्वायर. 3.7 इंटू 3. 2 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे 3.7 और 3.7 को तो आपका आ जाएगा 13.69. एंड 1.2 इंटू 1.2 हो जाएगा आपका 1.44. जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा अंडर रूट 12.25. 12.25. अब 12.25 को हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट, ये स्क्वायर रूट में ही होगा 12. आप डेसिमल जब रिमूव करोगे तो नीचे 100 आ जाएगा. तो 1225 डिवाइडेड बाई 100. ठीक है, 100. अब आपका देखिए इसका स्क्वायर रूट तो आपको पता है और इसका स्क्वायर रूट हम साइड में निकाल लेंगे. इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका 35 आ जाएगा. कैसे आएगा? पेयर बनाइए. 3 3 ज़ा 9. पेयर में क्या होगा? 12. 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16. हम 16 नहीं ले सकते हैं तो 3 3 ज़ा 9 यूज़ कर रहे हैं. और माइनस किया तो 3 आया. फिर ये 2 पेयर उतार लीजिए. यहाँ पे 3 और 3 प्लस होगा तो 6 हो जाएगा. 5 5 ज़ा
ये 5 के टेबल से होगा, 5 5 ज़ा 35 25 सॉरी 5 5 ज़ा 25 2 कैरी 5 6 ज़ा 30 प्लस 2 32, ये दो जो है 5 के टेबल से हो जाएगा तो आपका 35 आएगा। 35 तो x इज इक्वल टू 35, ये जो है 35 इंटू 35 का है नंबर और ये 10 इंटू 10 का है, तो अंडर रूट हट जाएगा 35/10। 35/10 को हम 3.5 लिख सकते हैं मीटर। तो हाइट आपका 3.5 मीटर है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस आपका 1.2 है और इंटू हाइट 3.5 है। जब आप 1.2 को 2 के टेबल से कट करेंगे तो 0.6 आएगा। 0.6 और 3.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.10 मीटर स्क्वायर, इट मीन्स 2.1 मीटर स्क्वायर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है। 10 करेंगे हम लोग। फाइंड द What is question? Find the area of the equilateral triangle, each of whose side measure 18 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। और टेक यानी यहाँ पे √3 की वैल्यू 1.73 का यूज़ करना है। आपको क्वेश्चन में √3 की जगह पे 1.73 यूज़ करेंगे। तो फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल, इक्विलेटरल का एरिया निकालना है आपको 18 के लिए और 20 के लिए। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, पहले जैसा 1 होगा वैसे ही 2 क्वेश्चन होगा, तो मैंने 1 में हम लोग करते हैं। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 1। 10 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड। अब देखिए ये फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड ए इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है? साइड है। यहाँ पे क्वेश्चन में साइड दे दिया गया है 18 सेंटीमीटर। एरिया इज इक्वल टू √3/4 इंटू 18 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह आप क्या रखोगे? 18 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट स्क्वायर यूनिट होता है एरिया का, ठीक है। ओके, 18 स्क्वायर का मतलब है 18 इंटू 18। 4 के टेबल से 2 के टेबल से हमने कट किया 2 9 ज़ा और 2 2 ज़ा। फिर 2 के टेबल से इसको कट करेंगे 2 9 ज़ा 2 2 ज़ा, तो नीचे 4 कैंसिल हो जाएगा। 9 3 √3 इंटू 9 इंटू 9, ये √3 इंटू 9 इंटू 9 81 हो गया। तो √3 इंटू 81, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग √3 की वैल्यू दी है 1.73। we will put the value of √3 in the given question. So I have put here 1.73 into 81. जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, when you will multiply it together, you will get 140.13 centimeter square will be answer. Okay, and like this you will solve second question of the question number 10. Clear everyone? I hope कि this will be sufficient for you for solving all the exercise. Okay.